चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणव श्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधि चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विजय षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम विलक्षणो अयमाचार्यः साकार ब्रह्मदेशिकः जीवानाम् उद्धृतौ व्यग्रः कृष्णानुग्रह सत्फलः अलौकिक प्रभोर्भक्तौ लोकुरित्युपदेशकः समर्पितात्म भावेन लोकवेदोक्तवर्त्मन्। आज जो है अपन नया नाम ले रहे हैं चिंतित योग। ये चिंतित जो है 94th नाम है श्री गोसाई जी को। और चिंतित और महाबुद्धि इन दोनों ही नामन को आज अपन ये दोनों जोड़का के ही नाम है। चिंतित और महाबुद्धि एक ही अर्थ को कहने वाले हैं लेकिन उनमें अर्थ छाया के भेद हैं। तो चिंतित को अर्थ अपन क्या लेंगे और महाबुद्धि को कैसे यहाँ में कनेक्ट करेंगे वो अपन देख रहे हैं हमें। तो धीरे से आप लोग देखोगे तो आएगा समझ में। सबसे पहले अपने नियम के अनुसार जो है अपन श्री रघुनाथ जी के ऊपर जो देवीनंदन जी की टीका है वो अपन देखते हैं। आप क्या आज्ञा कर रहे हैं। चिंतित अज्ञ, चिंतित और अज्ञ। चिंतित मतलब विचारों भय और अज्ञ मतलब जानने वाले। तो अर्थ भयो विचारन को जानने वाले। अब यहाँ विवेकानंदन जी ऐसा करते हैं कि भक्ता नाम चिंतितम जानाति इत्यर्थ के भक्तन के द्वारा जो चिंतित होवे है। भक्त जाको चिंतन करे हैं या का जाके जाको सोचे हैं वो आप जान लें। प्रभु चिंतितम व प्रभु ने जो सोच रखियो है वाकु भी तो आप जान लें। अतएव खाली माने प्रभु के मन को भी जाने हैं और भक्त के द्वारा चिंतित जो पदार्थ है वाको भी आप जाने हैं। ये दोनों ही बात अपन यहाँ में देख रहे हैं। तो या के वार्ता प्रसंग तो आपको पुस्तक में मिल जाएगा वो जो मधुसूदन दास को प्रसंग है आपके रूपांतर में। बाको आप देख लीजिए तो बस वो आपको अनुमान हो जाएगा। जो लाहौर में ले रहते थे और वहां राजा के लिए घोड़ा खरीदने के लिए आगरा आए वो प्रसंग है वो आप देख लीजिए। सरल है कोई इतना कठिन नहीं है। जहां तक या कि भागवत संगति को प्रश्न
जो मुख्य मुद्दा है अपने सामने, है कि भागवत संगठित करने को। तो कुछ बातें, या कि मैं आप लोगों को अगर नोट्स बना रहे हो तो लिख लीजिए एक ही बातें, कि चिंतित यज्ञ श्री देवकीनंदन जी क्या आज्ञा करना चाह रहे हैं। यह नाम को अर्थ जो है ना वैष्णव, बहुत ही गहरो है, और भक्त वत्सलता से भरा हुआ नाम है। भक्त भक्त जो सोचे है, भक्त जो विचारे है, भक्त जाको चिंतन करे है, आपको आप पहले से जाने हैं क्या बात। और ये उन भक्तन की बात है, उन भक्तन पे, उन भक्तन के लिए आप चिंतित हैं, जो मार्ग को समर्पित है। हर एक भक्ति के लिए आप चिंतित नहीं, अपना चिंतित वालों होते भय भी चिंतित वालों स्वरूप प्रकट नहीं कर। ये बात आप समझ लीजिए यार, अर्थ में बहुत जरूरी बात है ये। आप चिंतित आप हर एक भक्ति के द्वारा जो चिंतित पदार्थ है आपको अवश्य जाने हैं, लेकिन अपनो चिंतितज्ञ वाला स्वरूप वही भक्ति के लिए प्रकट करे हैं, जाको श्री महाप्रभु जी में, और महाप्रभु जी के द्वारा प्रतिष्ठापित जो पुष्टि भक्ति को जो संप्रदाय है, वहां में वापू आ सकती है। वासु वो कनेक्टेड, अपने आप को एफिलिएटेड फील कर रहे हैं, बंधो भयो जुड़ो भयो अनुभव कर दो कि मैं या मार्ग से जुड़ो भयो। बाकी लिए आप चिंतित को स्वरूप अवश्य प्रकट करें। नहीं तो अपन अच्छी तरह से जाने हैं कि जो ब्रह्मसमन लेके यत्र तत्र भटक रहे हैं, उनको कहाँ मार्ग में प्रीति हो है, या संप्रदाय में प्रीति या कृष्ण में प्रीति कहाँ दिखाई दे अपने को। और बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है बेटा, हो आप लोग खुद ही वाको स्वरूप देख के समझ जाओ कि आपको संभाषण करने जैसा नहीं। बात करने में अंदाजा आ जाए, अपने को पता लग जाए कि व्यक्ति कैसा है, कि बस बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो पहलो जो है आपको अर्थ, जो पुरस्फूर्तिक अर्थ जो मुंह को लग रहा है, वो है भक्त हृदय ज्ञाता। मैं चिंतित को एक नामांतर पेश कर रहा हूं आपके सामने, मैंने एक नाम बनाया है शिव सेन जी को, भक्त हृदय ज्ञाता। और याको अर्थ ये है कि गुसाई जी जो अपने सेवक या भक्त के मन में जो चल रही चिंता या अभिलाषा, वो बिना कहे जाने, ये श्री गुसाई जी को जो है बहुत अद्भुत स्वरूप है। जब मैंने जाको अपन अंतर्यामी स्वरूप कह सके हैं, कि पुष्टि मार्ग में प्रभु और गुरु भक्त के हृदय को जानने वाले, भक्त के हृदय में मैंने सेवा या विरह को लेके और जो भी चिंतन चले है, और वाकु आप पूर्ण ज्ञाता हैं वाके, यानी आप चिंतित कह रहे हैं। और या को उदाहरण देखो, या को उदाहरण बहुत सारी वार्तान में प्रकट हुए हैं, कि जैसे कोई ने गुसाई जी से ये बात कह दी, को गुसाई जी से यह बात की शिकायत कर दी कि जो है वो वेश्या जो है रजस्वला में भी सेवा करे है। और गुसाई जी वाके घर पधारे हैं, और गुसाई जी ने उससे पूछी है कि क्यों तू ऐसे करे है। तो वह नहीं हो कही कि मेरे शरीर में जितने रोम है उतने मैंने धनी करे हैं, अब जो अलौकिक धनी मिलो है वाके बिना मैं 3 दिन भी कैसे रहूं। गुसाई जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, चिंतित के। आप देखो, चिंतित हैं आपने विचार हुआ था। और दूसरी जो है कान्हा भाई की वार्ता आवे, जो अपने ठाकुर जी को प्रसादी पातल 2 बार भोग धरती थी। वाक प्रसंग में भी गोसाई जी ने पूछो कि भाई तुम्हारे घर ठाकुर जी तुम्हारी रीत से बिराजे, हमारे घर ठाकुर जी हमारी रीत से बिराजे हैं। तो ये एक, देखो एक पुष्टि भक्ति मार्ग को समझने की एक नई दृष्टि गोसाई जी ने वहां पे प्रकट करी, कि भाई गोसाई अपनी यह जो सेवा की रीत है, वो
लौकिक आधारित रीत है। यानी मैं आपको मंगलाचरण में, मैंने जो मंगलाचरण बनाया वहां में ये बात कह रहा हूँ, अलौकिक प्रभोर भक्तो लोकरित्युपदेशक। और ये पंक्ति मैंने श्री हरिराय जी की पंक्ति से चिराई है कि सेवायाम लौकिक रीति। वास्तव में मैंने ये श्लोक बनाया कि भक्ति लोकरित्युपदेशक समर्पित आत्म भाव है ना। देन वो हाँ, जी आप थोड़ो ग्रुप में शेयर करियो ना प्लीज, याको आपको मैंने करी है, मंगलाचरण ना, करी है ना शेयर वो तो मैंने। वाको કર્યો पंचपद्यानी को કર્યો, ये श्लोक नहीं કર્યો। पंचपद्यानी में एक ही श्लोक है मैंने जो बनाया मंगलाचरण को। नहीं याको ये अब आज जो आपने मंगलाचरण કર્યો वो आपने नहीं કર્યો હોય नहीं बतायो अभी ये आप कह रहे हो ગ્રુપ अलौकिक में लौकिक वालो। ગ્રુપમાં મૂક્યો છે, ભામિનીબેન ગ્રુપમાં મૂક્યું છે, બધું ડિટેલમાં જે કરીને મૂક્યું છે। अच्छा બધું तो મેં અર્થની સાથે મેં સમજાય, અર્થની આખી ડિટેલ મેં મોકલાવી હતી। हाँ जी जी કદાચ जी જોઈ તમારાથી, લઈશ હં, તો જે હા માફ કદાચ કરજો હા, તમારાથી મિસ થઈ હશે। જોઈ લઈશ હં, સોરી હા, જે માફ कर। ના ના ના, વાંધો नहीं, એ कहीं वांधो नहीं। तो ये देखो, अपन ये बात को अपन देख सके हैं कि लोक रीति को अनुसरण अपने यहाँ, ये गोसाई जी ने अपने को एक नई दृष्टि दी या तरह से, कि अपने यहाँ जो विरासते हुए प्रभु हैं उनको तुम बिल्कुल अपने लौकिक रीति से की सेवा करो। जैसे तुम जा बात को अनुभव कर रहे हो, वह बात को अनुभव तुमको प्रभु के साथ करना है। बस इतनी बात तो है। जा दिन अपने को या तरह को संवाद प्रभु में स्थापित हो जाए, वह दिन तो अपनी ही पे फुर रहे हैं ना। वह दिन और क्या चाहिए अपने को। और अपना संवाद स्थापित हो गया, अपने को सूझ रही है, ये अपने को मनवंतर प्रकट हो रहा है। बहुत बड़ी बात है कि या तरह को अपने को भाव प्रकट हो सेवा में, वो ठाकुर जी को ये चाहिए तो है, वो ठाकुर जी को वो चाहिए तो चलना है। लेकिन जो भी तुम प्रकट करो, जब लेकिन वो कब माने जो भी तुम सेवा में जो रीत अप्लाई कर रहे हो वाको कभी डिस्क्लोज मत करो। ये बात को एक खास ध्यान रखो। कहीं कि अपन तुम आनंद के अतिरेक में या भक्ति के अतिरेक में वो अपन सर्वत्र बताने की जो भूल करे हैं, वह सो अक्सर जो है सानुभाव बंद हो जाए वगैरह। कभी नहीं बताना ये बात। और वाक्यों पर अन्यथा प्रभाव लोगन को पड़ा है, लोगन की कैसी दृष्टि है, अपने प्रभु के साथ कैसे संबंध है, वो अपन जाने और अपनो प्रभु जाने। तो कोई व्यर्थ में लौकिक में बांटने से जो है कोई फायदा तो होगा ही नहीं है। यदि तुम अपनी वाहवाही के लिए बांट रहे कह रहे हो तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, करना है। तो ये सब बातें देखो, चिंतित यज्ञ के स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं गोसाई जी के। और जो दूसरी बात यहाँ में जो मैं आपको बता रहे हो तो कि पुष्टि मार्ग में जैसे मैं आपको बता रहा था कि प्रभु और गुरु भक्त के मनोरथ को जानने वाले होंगे ही। तो विरह को या सेवा को लेके जो भी चिंतन है वाकई आप पूर्ण ज्ञाता है, यानी आपको चिंतित यज्ञ कहा जा रहा है। मैंने सेवा के विषय को लेकर के जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, वाको भी आप यदि एक नाम रत्न स्तोत्र को पाठ करो तो आपको खुलासा हो सके। जैसे अपने यहाँ सर्वोत्तम के पाठ की रीत है, वैसे अपने यहाँ नाम रत्न के स्तोत्र के पाठ की भी तो रीत है। बहुत सारे वैष्णव को ये नहीं पता है कि लोग यूं समझे कि खाली सर्वोत्तम स्तोत्र के पाठ से अपना काम हो जाए। नहीं नहीं, नाम रत्न के स्तोत्र भी वही स्तर रखे है अपने आप में, ये अपने आप को भूलना नहीं चाहिए। और या संदर्भ में चिंतित जो नाम के संदर्भ में, क्या कि भागवत संगति के रूप में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है भागवत को 70वां अध्याय, 70। भगवान कृष्ण की जो है नित्य दिनचर्या और जरासंध के बाद कैदी राजान को, कैदी राजान के दूत को आने, ख्याल में आया ना।
अब आप देखो, या 70वें अध्याय में, 70 अध्याय में, जो जरासंध के कैदी राजा के दूत को आनो, ये जो या की संगति अपन देख रहे हैं, वाके लिए सबसे पहले जरासंध सु जो ठाकुर जी को युद्ध भयो, वह विषय को आप लोग ध्यान से समझो, तो ये सारी कनेक्टिविटी आप लोगों को ध्यान में आ जाएगी कि जरासंध जब युद्ध भयो, वाके बाद द्वारकापुरी को निर्माण भयो है, ये आपको अच्छी तरह से पता होगी। और 52वें अध्याय में देखो, यह बात को खुलासा भागवतकार कर रहे हैं कि जब वक्त रुक्मणी जी को संदेश लेके ब्राह्मण को आनो, वो वाला अध्याय जो है 52, भागवत को 52, हाँ, सुबोधनी जी को 52 नहीं, भागवत को 52nd अध्याय में। ये देखो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं भागवतकार के 17 बार ठाकुर जी को युद्ध हो चुके हो जरासंध से, और जब 18वीं बार वो 23 अक्षौहिणी सेना जो है लेके आ थमके जरासंध, तो सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी से कि हे परीक्षित, शत्रु सेना को प्रबल वेग देख करके भगवान कृष्ण और बलराम मनुष्य की सी लीला करते भय वाके सामने फुर्ती से भाग निकले। जहां तो ठाकुर जी रण छोड़ कहलाए ना, वो ये प्रसंग है। देखो, रण छोड़ के भग गए, यानी रण छोड़ कहलाए। उनके मन में तनिक भी भय नहीं आता, लेकिन वो लीला मनुष्य किसी ठाकुर जी को करनी थी, फिर भी मानो अत्यंत भयभीत हो गए हों, या प्रकार को नाट्य करते भय। सुखदेव जी को खबर है ये बात, तो सबको सब धन वहीं छोड़ करके योजन अंतर, जिन्हें कितने किलोमीटर तक ठाकुर जी जो है और बलराम जी पैदल चले गए, भागते चले गए। और जब महाबली मगधराज ने जो है, जगत जरासंध ने देखो कि कृष्ण और बलराम तो भाग रहे हैं, हंसने लगे, कह रहे ये देखो मेरे से डर के भाग रहे हैं। तो अपनी रथ और सेना के साथ ठाकुर जी और बलराम जी को पीछा करने लगे, और बहुत दूर तक दौड़ने के बाद, कितने किलोमीटर्स तक दौड़ने के बाद जो है, ठाकुर जी और बलराम जी एक ऊंचे प्रवर्षण पर्वत पे चढ़ गए। वो प्रवर्षण के लिए वहां को कहा जा रहा है कि वहां पे सदा मेघ जो है वर्षा कियो करे, यानी वहां को प्रवर्षण पर्वत कहा जाएगा। तो जब वो जरासंध ने देखा कि ठाकुर जी और बलराम जी वह पर्वत के पीछे की साइड में जो है छुप गए, और बहुत ढूंढने पे भी उन लोगों को पता नहीं चलो कि ठाकुर जी और बलराम जी कहाँ छुपे हैं जरासंध को, तो उन्हें पर्वत के चारों तरफ आग लगवा दी। पर्वत के चारों ओर माने आग लगवाई, और भगवान ने देखो कि ये पर्वत के छोर तो अब जल रहे हैं, तो उनने 44 कोस ऊंचो पर्वत હતો, वहां सु डायरेक्ट पृथ्वी पे छलांग लगाई। आप देखो, 44 कोस मतलब कितना है, 44 × 3 करो तो किलोमीटर बनेगा, कितना होगा किलोमीटर, इतने किलोमीटर ऊंचो पर्वत। और वह पर्वत तो ठाकुर जी ने धरती पे छलांग लगाई और सीधे नीचे छलांग लगाई, और जरासंध और वह के सैनिकन ने देखो नहीं कि ठाकुर जी कहाँ कूदे, नहीं मालूम पड़ी, और सीधे पर समुद्र में छलांग लगाई दोनों भाइयों ने।
और समुद्र में द्वारकापुरी में जाके दोनों छुप गए। तो जरासंध ने झूठ मूठ ऐसा मान लियो कि श्री कृष्ण और बलराम तो जल गए और अपनी सोना लेके के मगध देश को चलो गए। ये जरासंध की स्टोरी है। या कि पहले की स्टोरी आप लोगों को पता ही होगी भागवत की, आपको मैं रिपीट नहीं करना चाहूँ। अब बैक टू पवेलियन। अब 70वें अध्याय पे आ जाओ वापस। वह 70वें अध्याय में आप देखो श्लोक नंबर 22वां। श्लोक नंबर 22वां आप देखोगे तो वहां में 22वें श्लोक में एक दिन की बात है। भागवतकार बतावे कि राजसभा में एक नयो मनुष्य आया, दूत आया, और द्वारपालन ने और भगवान को आके आवे की सूचना दी और कृष्ण को हाथ जोड़ कर नमस्कार किए। और जो जरासंध ने जो 20,000 राजन को जो कैद कर रखे थे, उन 20,000 राजन ने अपनो एक दूत जो है कृष्ण के पास भिजवाया और अपनो संदेशा उनके, तू हमारा संदेशा कृष्ण को सुना दे, ये हमारा मैसेज कृष्ण तक पहुंचा दे। क्या संदेश है? तो वहां में या कि सुबोधनी जी को बहुत सुंदर सुबोधनी जी है, तो वो सब सुबोधनी जी लोग तो मुझको लगे कि एक दो श्लोक ही चलेंगे खाली। तो आप लोग वो सुबोधनी जी देख लीजिए खाली, कि अनुवाद तो अवेलेबल है ही है। तो मैं खाली वो स्तुति आपको सुना रहा हूँ कि जो दूत ने ठाकुर जी से आके कहे हो, वो बात आपको बता रहे हूँ कि मन और वाणी सो आप अगोचर हो। मन और वाणी सो आप अगोचर हो, और जो आपकी शरण में आवे है सारे भय बाकी नष्ट हो जाएं वगैरह वगैरह। तो आगे चलते याद है कि ठाकुर जी की बहुत अच्छी स्तुति वह दूत ने करी है। दूत क्या कर रहे हो, राजन ने कहवाया हो आपको, तो ऐसे ऐसे जाके कह दीजिए। यानी ये कह रहे हैं कि भाई आप हमको या क्लेश से मुक्त करो। और राजाएं देखो ये बात जान रहे हैं कि हम जाने कि राजा पने को सुख जो है प्रारब्ध के अधीन है और विषय साध्य है। राजा यह बात को जान रहे। और सच कहें तो स्वप्न सुख के समान अत्यंत तुच्छ और असत है। तो फिर बाकी इच्छा क्यों कर रहे हो भाई राज्य की? तो राजाएं क्या कह रहे हैं कि और यही मने बाद में यही भी कह रहे हैं कि हम जो है अपने कर्तव्य को पालन करना चाहें। आप जो है हमारे अंतःकरण को जो निष्काम भाव है, वासु आप आत्म सुख को जो हमने परित्याग कर दिया हो, वासु आप हमारी स्थिति को पहचान लो। हम तो क्लेश पे क्लेश भोगते चले जा रहे हैं वगैरह बहुत सारी बात। और वहां ये राजाएं ये बात कह रहे हैं कि आपने 18 बार जो है जरासंध से युद्ध करे और 17 बार आपको मान मर्दन करके छोड़ दियो, परंतु एक बार वाने आपको जीत लियो। यो कह रहे हैं राजाएं। आपको बल पौरुष अनंत है, आपने हारने को अभिनय कियो। ये राजन को मात मालूम है ये बात, परंतु यासुआ को घमंड बहुत बढ़ गए है। तो हे अजीत, वो हमको अब और भी सतावे, कारण को आपको पता है कि हम आपके भक्त हैं, हम आपकी प्रजा हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो ऐसा करो। ये कुल मिला के मैसेज है तो दूत को, राजान को ठाकुर जी तक पहुंचाया गया। तो दूत ने कही कि जरासंध के बंदी जो नरपति हते, उन लोगों ने यह प्रकार आपसे प्रार्थना करी है, वो आपको दर्शन चाह रहे हैं। आप जैसो ठीक चाहो वैसा करो।
अब ठाकुर जी देखो, ठाकुर जी तो सब कुछ जाने। अभी स्तुति में अपन ने ये बात देखी कि ठाकुर जी सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं, सब। अब क्या करना चाहिए क्या ठाकुर जी को नहीं पता है, लेकिन चिंतितज्ञ हो ना, चिंतितज्ञ है ठाकुर जी। भक्त, भक्त जा चीज को चिंतन कर रहा है, जा चीज की इच्छा कर रहा है, वो जान रहे हैं। और वो कार्य कैसे संपन्न होगा, वाको सुविचार करने वाले आप श्री। यानी जो भी निर्णय आप लेना चाह रहे हैं, वाको एक बार रिकन्फर्म करना चाह रहे हैं, और नारद जी से पूछ रहे हैं ठाकुर जी को। और सुखदेव जी ने नारद जी से पूछी ये बात, आप देखो। भगवान ने उनकी विधिवत पूजा की और अपनी श्रद्धा से उनको संतुष्ट करते हुए मधुर वाणी से बोले, देवर्षि, यह समय तीनों लोकन में कुशल मंगल तो है ना? आप तीनों लोकों में विचरण कर रहे हो, यासु हमको ये बहुत बड़ा लाभ है कि घर बैठे सब समाचार मिल जाए ठाकुर जी के। कि सारो समाचार हमको, ये ठाकुर, ये नारद जी जो है ना, वो सब यूट्यूब चैनल जैसे हैं, मतलब समझो इंटरनेट जैसे है, कि सारा समाचार इनको तुरंत ऑन द स्पॉट रिले कर दें सारा। यानी तीनों लोकन में ऐसी कोई बात नहीं है जाको आप नहीं जानते हो। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि युधिष्ठिर आदि पांडव क्या करना चाह रहे हैं यार समय। फिर वापस नारद जी से जो पूछो है, तो नारद जी से रिकन्फर्म करवे के लिए कोई चिंतित है ना। कोई काम एडॉक ऐसे थोड़ी कर देंगे ठाकुर जी। आप देखो, चिंतित को स्वरूप ये है कि अपन जा बात के जानकार हो हैं, वाको भी एक बार रिकन्फर्म करना और तब कहना। महाप्रभु जी भी देखो, महाप्रभु जी भी चिंतित हैं। यानी ये शास्त्रार्थ प्रकरण की समाप्ति में, शास्त्रार्थ प्रकरण की समाप्ति में महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि अर्थोयम निखिलैरपि रामायण सहित भारत पंचरात्र सहतत्व सूते, सहतत्व सूत्रे निर्णीयते सहृदम। ये बात महाप्रभु जी कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो मैंने तुमको शास्त्र को अर्थ बताया है, इस सब जगह से रिकन्फर्म करके बताया है। और ये महाप्रभु जी के चिंतित को करो। ऐसी ठाकुर जी अपना चिंतित वालों जो स्वरूप है, वो एक बार नारद जी से कंसल्ट कर रहे हैं कि भाई आप बताओ या तो मैं, आपको नहीं मालूम है क्या पांडव क्या करना था? मस्ती है ठाकुर जी, पूछना है नारद जी से पूछना है। अब नारद जी बेचारे क्या बोलेंगे? नारद जी कह रहे हैं कि हे अनंत, आप विश्व के निर्माता हो, और इतने बड़े मायावी हो के ब्रह्मा आदि भी आपकी माया को पार नहीं पा सके हैं। तो मैंने एक बार नहीं अनेक बार आपकी माया देखी है, ऐसे नारद जी कह रहे हैं। और श्लोक नंबर 40 में आप देखो, नारद जी ये बात उन लोगों से पूछ रहे हैं कि प्रभु आप स्वयं पर ब्रह्म हो, तथापि मनुष्य किसी लीला को नाट्य करते भय आप मोसु ये पूछ रहे हो। यानी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, आपने मुझसे पूछे है ना, यदि मैं आपको जरूर बताऊंगा। और वहीं पे आगे नारद जी ने ठाकुर जी को ये सलाह दी हो कि उनको कोई वस्तु की कामना नहीं है युधिष्ठिर लोगन को, लेकिन फिर भी वो राजसूय यज्ञ के द्वारा आपकी प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करना चाह रहे हैं। आप कृपा करके या अभिलाषा को अनुमोदन करो। ये बात ठाकुर जी ने उनसे कह दी। अरे, नारद जी ने ठाकुर जी से कह दी कि आपको सबसे पहले जो है राजसूय यज्ञ में जाना चाहिए, जहां युधिष्ठिर को आमंत्रण। ये सलाह नारद जी ने ठाकुर जी को दी।
अभी भी ठाकुर जी सेटिस्फाइड नहीं है। आप देखो 45वें श्लोक में, यही अध्याय के 45वें श्लोक में भागवतकार कह रहे हैं कि हे परीक्षित, सभा में जितने यदुवंशी बैठे रहते वो सब यह बात के लिए उत्सुक हो रहे थे कि पहले जरासंध पे चढ़ाई करके वह को जीत लियो जाए। यानी उनको नारद जी की बात पसंद नहीं आई। कैंसल। नारद जी, माँ ठाकुर जी ने तो बड़ी मुश्किल से नारद जी से कंसल्ट की और पूछो कि भाई क्या करना चाहिए। तुमने कही कि राजसु यज्ञ में आपको जाना चाहिए। तो ब्रह्मा आदि के शासक भगवान कृष्ण ने बड़ा मुस्कुरा के मीठी वाणी में उद्धव जिसु रिकन्फर्म किया। वापस से देखो, दोबारा रिकन्फर्म उद्धव जिसु कर रहे हैं। ये चिंतितज्ञ है कि नहीं? आपको दिख रहा है कि नहीं ये चिंतितज्ञ नाम यहाँ ठाकुर जी को? अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम मेरे हितैषी हो, तुम सुहृद हो, शुभ सम्मति देने वाले हो और कार्य के तत्व को भली भांति समझने वाले हो। यानी हम तुमको अपना उत्तम नेत्र माने। क्या स्टेटस है उद्धव जी की ठाकुर जी के सामने? ठाकुर जी के बेस्ट फ्रेंड है ना। कृष्ण से दयित सखा प्रलंब बाहु, ठाकुर जी के जैसी लंबी लंबी बाहु हैं इनकी, उद्धव जी की। और कृष्ण के बहुत क्लोज फ्रेंड है। अब तुम बताओ कि यह विषय में हमको क्या करना चाहिए? तुम्हारी बात पे हमको श्रद्धा है, अच्छा महाराज, तुम्हारी बात में हमको श्रद्धा है, ठीक है। तो उद्धव जी ने देखा कि भगवान कृष्ण सर्वज्ञ होने पे भी अनजान की तरह मुझसे पूछ रहे हैं, तो वो उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके बोले। या कि अगली कड़ी जो है आप देखो 71वें अध्याय में, बहुत सुंदर उद्धव जी ने जो समाधान किया है, ठाकुर जी ने क्यों उद्धव जी पर रिलाय की हो इतना, वाको रहस्य भागवतकार अपने को बता रहे हैं। उद्धव जी दूध को दूध और पानी को पानी करके ठाकुर जी को समझा के बोल रहे हैं, भाई भगवत आज्ञा भाई है, तो ठाकुर जी को दूध पानी को पानी करके उनको समझाना उनकी ड्यूटी है। यूं कह रहे हैं कि नारद जी ने आपको, महाप्रभु जी ने या श्लोक के ऊपर, ये 47वां श्लोक है ना, बाकी सुबोधि जी आप पढ़ियो। वह सुबोधि जी में महाप्रभु जी ने यह बात को खुलासा किया है कि ठाकुर जी उलझन में पड़ गए कि यदि यदि राजसु यज्ञ में जा रहे हैं, यदि राजसु यज्ञ में दो ऑप्शन है कि राजसु यज्ञ में जानो कि जरासंध को वध करना। यदि जरासंध को वध करेंगे तो जरासंध तो महादेव को भक्त है, तो शिव जी रुष्ट हो जाएंगे और उनकी बात नहीं सुनेंगे, युधिष्ठिर के वहां में नहीं जाएंगे, तो युधिष्ठिर नाराज हो जाएगा। अब ठाकुर जी करें तो करें क्या? यानी ये उद्धव जी से पूछ रहे हैं, ऐसे महाप्रभु जी ने खुलासा किया मुसलमान जी। ये शंका याली उद्धव जी से पूछो बेचारे ठाकुर जी ने, और कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट में याली उद्धव जी देखो खुलासा से सारी बात समझा रहे हैं कि देखो नारद जी ने आपको ये सलाह दी है कि आपको राष्ट्रीय यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये भी तो ठीक है कि शरणागतन की रक्षा आपको करना चाहिए। ये बात ठीक नहीं है क्या? शरणागतन की रक्षा भी आपको करना चाहिए और पांडवन की राष्ट्रीय यज्ञ में सम्मिलित करके उनकी सहायता भी आपको करनी चाहिए। और जब अपन याद दृष्टि से विचार करें तो राजसूय यज्ञ कौन कर सके? जो दसों दिशान में विजयी होए वो राजसूय यज्ञ कर सके। तो कि पांडवन को जो यज्ञ है राजसूय यज्ञ और शरणागतन की रक्षा, इन दोनों कामन के लिए जरासंध को जीतना आवश्यक है। ये सलाह उद्धव जी दे रहे हैं ठाकुर जी को। कहें कि जरासंध को यदि अपन जीत ले रहे हैं कोई भी XYZ रीजन से,
तो वाके बंदी राजान की मुक्ति भी हो जाएगी और सारे काम हो जाएंगे। लेकिन जरासंध है ब्राह्मण भक्त, और वासु युद्ध में जीतना सरल नहीं होगा। याले वाकू बलसु नहीं, कलसु वाकू जीतो, ऐसे उद्धव जी उनको सलाह दे रहे हैं ठाकुर जी को। बलसु नहीं, कलसु, अकलसु। आप एक काम करो कि भीमसेन को और अर्जुन को जो है ब्राह्मण वेश बन के वाके पास भिक्षा मांगने के लिए भेजो, ये बात आप करो, और यहाँ आप राजसूय यज्ञ में पधारो, तो ये देखो एक साथ दोनों काम हो जाएंगे आपके। ऐसे उद्धव जी ने सलाह दी। और आप वहां पे जब ये जरासंध जब दोनों को देखेगो, वह वक्त आप अपनी चाल चल दीजिए। ठाकुर जी ने कहे ऑल राइट, बहुत अच्छा। तो ठाकुर जी राजसूय यज्ञ में पधारे हैं, और वहां युधिष्ठिर को आतिथेय स्वीकार है ठाकुर जी ने वहां। और या के 2-3 अध्याय बाद आप देखो, ये पूरी कंटिन्यूटी है बाकी। ये जरासंध को उद्धार, ये जरासंध को उद्धार वाला कौन सा अध्याय? 72 वाला अध्याय। 70, 71, 72, ये तीनों ही नाम ये देखो आप। यहाँ में जरासंध को ये बात पता थी। जरासंध जो है ब्राह्मण के वेश में जब अर्जुन और भीम गए, तो उनके बल सौष्ठव को देख करके जरासंध को लग गया कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये क्षत्रिय है। लेकिन जरासंध भी अपनी पहले के लोगन में बड़ी जो एक नीति होती थी कि मेरे पास जो भी व्यक्ति आयो है और जाकी कामना सो आयो है, वाको मैं बातरे से सत्कार करूं। बातरे से सत्कार विधि मतलब खबर रहती, फिर भी वाने कही कि भाई तुम लोग जो है ब्राह्मण बन के आए हो, तो जा चीज की भी याचना तुमको हो है ना, वो चीज तुम लोग मुझसे मांग लो। यदि तुम लोग मेरा सर भी मांगोगे ना, मैं तुमको अपना सर भी दे दूंगा। नो बोले। भगवान कृष्ण ने कही कि हे राजेंद्र, हम लोग अन्न के इच्छुक ब्राह्मण नहीं है, हम क्षत्रिय हैं। हम आपके पास युद्ध के लिए आए हैं, और यदि आपकी इच्छा हो तो हम द्वंद्व युद्ध की व्यवस्था करो। हम आपको द्वंद्व युद्ध करना चाहें। ओके, एक्सेप्टेड। जरासंध तो पराक्रमी था, तो बलशाली है, तो मैंने भीम की चैलेंज को स्वीकार कर लिया। और कृष्ण माने भीम की और जरासंध की बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया, जो 27 दिन तक चले। और 27 दिन के बाद भीम ने ठाकुर जी से सरेंडर होके कही कि हे प्रभु, मैं याको नहीं मार पा रहा हूं, आप चिंतित अज्ञ है ना, तो जान गया कि मैं ठीक है, जानता तो क्या कहते हो आप। एक काम कर, एक वो पत्ता को लेके आपको चीर के वो दोनों दिशा में अलग फेंक दे, ऐसे संकेत को समझाती है। भीम भी समझ गए कि वो क्या करना है। और जरासंध को उन्हें दोनों पकड़ के, दोनों टांग पकड़ के बीच में से चीर दिए। कारण कि वो जरा नाम की राक्षसी ने वह के दो भाग को जोड़ो तो, और वो जरासंध बनो तो। ये जरासंध की अद्भुत अपराक्रमी मने वो पराक्रमी शक्ति है वाकई एकदम। तो जो अलग अलग दिशा में फेंटो हो तो वाके धड़ जुड़ नहीं पाए, शरीर जुड़ नहीं पाए, और वाको उद्धार कर। तो ये या तरह से या जरासंध को अंत भयो, और सब वाके बाद बंदी राजा भी मुक्त हो गए, राजसूय यज्ञ भी भयो, और जरासंध को उद्धार भी भयो। तो ये कुल मिला के मैंने आपको देखो चिंतित यज्ञ के बारे में, कैसे ठाकुर जी चिंतित यज्ञ हैं, ये आपको नरेट किया है। आपको कन्विंस हो तो ठीक है, अगर आपको लगे कि यह नाम की संगति हमें बोल रही है, ठीक है।
जी अद्भुत, बहुत अद्भुत है सर। आपने तो सर्वोत्तम को भी एक नाम जोड़ दिया आज। अ, ये अपन ने चिंतित ये देखियो। अब अपने को दूसरो नाम देखना है, महाबुद्धि। महाबुद्धि, महाबुद्धि नाम के विषय में मैंने कुछ लिखो तो मैंने। हाँ, पहले अपन वो महाबुद्धि को अर्थ देख लें कि देवकीनंदन जी क्या कहना चाह रहे हैं। महति बुद्धिर यस्य सतत महताम बुद्धि यस्मादित्य। महति बुद्धि मतलब आप जिनमें महाबुद्धि हो, बहुत ज्यादा बुद्धि हो, ऐसे प्रभु हैं। और महताम बुद्धि यस्मा, महताम मतलब भक्तन को जिनके कारण बुद्धि प्राप्त हो रही है, ऐसे प्रभु, ऐसे श्री गोसाई महाबुद्धि। ऐसे दो अर्थ महाबुद्धि के देवकीनंदन जी समझा रहे हैं। अब यासु यादव तो बेचारे देवकीनंदन जी क्या लिखेंगे। अपन को अपन को जरा वो चढ़े हुए है कि अपन यहाँ की भागवत से संगति करने बैठे हैं। अब जाके भागवत की संगति अपन करें, सबसे पहले आप बोध को, महाबोधि को जो है मुख्य अर्थ समझ लो। बोध को अर्थ हो वह है ज्ञान या बोध। गुसाई जी को महाबुद्धि इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनके पास प्रभु के, ये मेरी व्याख्या है हो। अब ये एक बार आपको मैंने देवकीनंदन जी की व्याख्या बता दी, अब मेरी व्याख्या आपको बता रही हूँ कि महाप्रभु जी उन्होंने, उनके पास जो है, महाप्रभु जी के पास, अरे गोसाई जी के पास प्रभु के स्वरूप को, उनकी लीला को और वेद पुराण को सबसु गहरो और श्रेष्ठ ज्ञान है। याद श्री गोसाई जी महाप्रभु। कारण कि अपन गोपी गीत देख रहे हैं अभी, और गोपी गीत अपन जब देख रहे हैं तो वहां में अपन ने जो जो गोसाई जी ने जो जस्टिफिकेशन दी हो है कि क्यों ऐसे तामस राजस सात्विक को अन्यथा भाव करके क्यों ऐसा स्वभावाद अपराधाद वा, ये जो बात कही है वहां, वहां को जो गोसाई जी ने अपने को समझाया और फैंटास्टिक समझाया। गोसाई जी के द्वारा कौन समझा सकते हो तो गोसाई जी के अलावा, या लिए मैं मुझको ये अर्थ स्फुरायमान भयो। दूसरो जो एक महाबुद्धि को अर्थ जो स्फुर रहे हो है, एक दूसरो अर्थ महाबुद्धि को, वो है कि वो अपने सेवकन को और भक्तन के प्रभु के स्वरूप को बोध करवावे। गोसाई ठाकुर जी को स्वरूप बोध करा, ये भी गोसाई जी महाबुद्धि है। माने जब तक गोसाई जी जैसे गुरु कृपा नहीं करें, तब तक जीवन को जो है ठाकुर जी को बोध होना बहुत मुश्किल है। जैसे अपन छीत स्वामी के प्रसंग में देखें, छीत स्वामी के खोटे सिक्का और नारियल को जो है गोसाई जी ने अपने पुरुषार्थ से बदले, अद्भुत स्वरूप गोसाई जी को, गोसाई बाबा को वहां प्रकट भयो। और छीत स्वामी ने कहा कि अ, छाए रहे हो अज्ञान, कौन सा वो पद है, भूल गए एकदम से। कपट गिरधर रूप तो वे छल, हुई पहचान। गिरधर सो पहचान भाई, अब गिरधर सो पहचान। तो सच्ची बात है। देखो गिरधर की पहचान भाई, गिरधन को बोध भयो।
ये महाबुद्धि नाम वहां पे भी प्रकट हो। आप देखो, ठाकुर जी को बोध करा, याली मुकु वो अर्थ वहां लगे कि एक और अर्थ आपको ये है कि आप जो है, याली ये पुष्टि मार्ग में। और तीसरी बात यहाँ में ये है जो समझने की, कि पुष्टि मार्ग में प्रभु की लीलाएं बहुत ही सूक्ष्म और रसमयी हो, यानी इन लीलाओं को सही बोध जो है वो केवल श्री गोसाई जी को है, और याली को समझाने की जो क्षमता श्री गोसाई जी में है वो अन्य में नहीं। तो ये तीन बातें महाबुद्धि के संदर्भ में मुझको सूझी हैं। एक तो देवकीनंदन जी की टीका अपन ने देखी, और एक मैंने ये आपको बात बताई। जहां तक या को भागवत संगति को प्रश्न है, भागवत संगति में ये नाम के लिए मैं आपको ले जाऊंगा अध्याय नंबर 50। अध्याय नंबर एक्चुअली 51, 50 नहीं 51। काल यवन को भस्म होनो और मुचुकुंद की कथा। यह अध्याय से देखो आप, महाबुद्धि नाम को अपन जोड़ रहे हैं। कैसे जुड़ेगा ये नाम, कि ये बात अपन अच्छी तरह से जाने हैं कि हाँ, ये जब ठाकुर जी सु जरासंध सु युद्ध छिड़वे की बात आती, तब जो है यहाँ में देखो अध्याय के प्रारंभ में ये बात लिखी है। यानी मैंने आपको देखो बताया कि चिंतितज्ञ और महाबुद्धि जोड़का के नाम, यानी इनके उद्धरण भी आसपास ही आ रहे हैं। तो ठाकुर जी जा वक्त मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले, वास्तव में बहुत ही सुंदर लग रहे थे ठाकुर जी। और वह वक्त उनके स्वरूप को काल यवन ने दर्शन किए। काल यवन ने अपने मन में सोची कि ये वही पुरुष वासुदेव है, क्या कि नारद जी ने जो जो लक्षण बताए थे, ये वैसे के वैसे सारे लक्षण इनके श्रीअंग पे मुझको दिख रहे हैं। और ये पैदल ही आ रहे हो मेरे साथ, मेरे सामने, तो मैं बिना अस्त्र शस्त्र के आगे साथ लड़ू। ऐसा निश्चय करके जब काल यवन ठाकुर जी के पीछे भग्यो है, तब ठाकुर जी दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले। और वो योगी जो वो काल यवन जो है ठाकुर जी के पीछे पीछे भागने लगे। और यही समझो कि अब पकड़ो अब पकड़ो अब पकड़ो करके ये सारा प्रसंग वहां पे दिए गए है। और जो है जब भागते भागते भगवान जो है एक पर्वत की गुफा में घुस गए, और वहां के पीछे काल यवन भी घुसे, और वहां ने एक मनुष्य को वहां सोते हुए देखियो। और वहां को देख के काल यवन ने देख सोचो कि भाई देखो तो सही, ये मुझको इतनी दूर ले आयो, अब या तरह से साधु बाबा बन के अब सो रहे है। तो मैंने एक पैर की ठोकर वापस लगाई और अपनी आंख खोली। जब मैंने पैर की ठोकर से वो जो सोए हुए व्यक्ति है तो वो उठ गयो, और मैंने अपनी आंख खोली, तो आंख खोलते ही काल यवन भस्म हुआ और राख को ढेर हो गया। अब राजा परीक्षित पूछ रहे हैं ये बात कि भाई ये काल यवन भस्म हो गया, वो व्यक्ति है तो कौन, ये तो बताओ। तो वहां मुचुकुंद की कथा देखो।
आ रही है राजा मुचुकुंद की कथा आ रही है। राजा मुचुकुंद वास्तव में आते कौन? तो पूरी मुचुकुंद की स्टोरी यहाँ पे यह बात को नरेट करने के लिए आई है कि मुचुकुंद कैसे रहते, भोग में आसक्त रहते, और ये जो है महाराजा मांधाता के पुत्र थे राजा मुचुकुंद वगैरह, सारी स्टोरी आ रही है। और उनने लड़ते लड़ते इतने थक गए थे, बरसन तक लड़ाई करी, राग भोग विलास में बरसन रहे, और वाक्य कारण जो है ये लड़ते लड़ते बुरी तरह से थक गए, और ने कहा अब मुझको सोना है, मुझको विश्राम चाहिए। तो देवतन देवतन सुनने यात्री की रिक्वेस्ट करी, तो उनने यात्री को वर मांगे कि सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख जो है बीच में यदि जगा देगा, तो आपकी दृष्टि पड़ते ही वही क्षण भस्म हो जाए। ये काल्यवन की स्टोरी है, यानी ये काल्यवन भस्म भयो, ये भागवत काल में बताया। अब वाके बाद मुचुकुंद को फिर होश आयो कि ये व्यक्ति तो भस्म हो गया, तो मेरे सामने जो ये खड़े हैं ये कौन है? तब जो है राजा मुचुकुंद जो है बहुत बुद्धिमान और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवान की जो है दर्शन करने के बाद जो है पका गए एकदम, और शंकित होकर पूछो कि भाई आप कौन हो? तब उनको जो उनको जो ज्ञान दियो, वो उनने जा प्रकार से ठाकुर जी की स्तुति करी और ठाकुर जी के स्वरूप को पहचाने, वो बुद्धि उनको प्रदान करने वाले ठाकुर जी हैं, ऐसा भागवत का कह रहे हैं। और सुबोधि जी में यात्रा का वर्णन, जैसे मैंने आपको महाबुद्धि को जो अर्थ बताया कि भक्तन की बात को पहचान जाने वाली, भक्तन के मनोरथ को पहचान जाने वाली, वो महाबुद्धि को लक्षण है। बुद्धि साधारण बुद्धि हो ना, तो जैसे एक बात समझो कि जो स्मृति हो ना, वो भूतकालीन ही पर, ख्याल में मति जो है ना, वो आगामी नहीं हो। बुद्धि, मति और स्मृति, ये तीनों है। एक और चीज है प्रज्ञा, ये सब एक ही थैली के अर्थ हैं, लेकिन अलग अलग अर्थ को कहना है। जो स्मृति हो है ना, वो भूतकालीन हो। मति जो है वो आगामी नहीं, आगे क्या होने वाला वाको अपन कहें कि मतिमान। और जो तात्कालिक क्या करना, ये जो निर्णय ले ना, वाको अपन कहें बुद्धिमान। और जाको 10 20 50 साल बाद क्या होने वाला है, ये वाको जाको मालूम रहे, वाको अपन कहें कि ये प्रज्ञा चक्षु आए ना ध्यान में। तो वाह बखत ये सूझनो और या तरह से बोलनो, ठाकुर जी के सामने वर्णन करना, ये ठाकुर जी की वो बुद्धिदायक, बुद्धि प्रेरक कृष्ण से पाद पद्म प्रसिद्ध तू, वो अपन अध्याय देखें, ठाकुर वो वचन को याद करें, तो अपने को पता चले कि राजा मुचुकुंद को वाको बोध कराने वाले बुद्धि जो है, मैंने आपको ये भी अर्थ बताया कि बुद्धि जो है बोध रिलेटेड है। ठाकुर जी जब अपनो बोध, अपनो स्वरूप कोई को जता में, वहां में बुद्धि प्रकट होगा। जा व्यक्ति को ठाकुर जी के स्वरूप को बोध नहीं है, वो आदमी बुद्धिहीन है। और ठाकुर जी तो महाबुद्धिहीन, यानी दर्शन कराते ही ठाकुर जी ने अपनो स्वरूप को, जैसे अपन कहें ना कि जैसे ब्लूटूथ कनेक्ट करते ही जो है सामने वाला कनेक्ट हो जाए एक दूसरे से, दिखे नहीं अपने को लेकिन कनेक्ट हो जाए कि नहीं हो जाए, ऐसे ही ठाकुर जी के दर्शन करते ही ठाकुर जी की सारी बुद्धि ब्लूटूथ वहां पर मुचुकुंद में कनेक्ट हो गई, और सारी बात मुचुकुंद यात्रा से स्तुति कर रहा है ना, बाकी सुबोधनी जी
पढ़ने लायक है। मैं आपके सामने वकु ज्यादा तो नहीं कह पाऊंगा कि महाबुद्धि को परिचय आपको कैसे दूं, लेकिन जहाँ तरह से मुचुकुंद ने जो 13 श्लोकन से स्तुति करी है ठाकुर जी की, ये महाबुद्धि को परिचय आपको मिल जाएगा। जो 46वें से लेकर के 58वें श्लोक तक, देखो 13 श्लोक तक स्तुति है, बाकी फैंटास्टिक सुबोध नीति है, मार्वलस। वो 46वें श्लोक में व्यक्ति में तमस मूढ़ता कैसी हो गई ये बता रहे होते हैं। 47वें श्लोक में मनुष्य में राजस मूढ़ता कैसी हो गए ये बता रहे हो है। और 48वें श्लोक में बाकी सात्विक मूढ़ता कैसी हो गए है ये बता रहे हो। वाक्य बाद 49वें श्लोक में वो स्वगत दोष को बता रहे हो कि मेरे में कौन से दोष नहीं। 49 और 50 ये दो श्लोकन में, 49, 50 और 51 ये 3 श्लोक, वहां में वो अपना स्वगत दोष बता रहे हैं कि वहां में जीव में स्वगत दोष क्या हो, खुद में रहे हुए दोष। और वाक्य बाद 52वें श्लोक में लौकिक व्यर्थता बता रहे हो है। 53वें श्लोक में वैदिक व्यर्थता बता रहे हो है। और 54वें श्लोक में वो कामना के अभाव के लिए ठाकुर जी की स्तुति करना चाह रहे हो है, ये बोल रहे हो है। और 55वें श्लोक में फल निरूपण आ रहे हो है। और 55, 56, 57 इन 3 श्लोकन में फल निरूपण आ रहे है। और 58वें श्लोक में शरणागति है। कुल मिला के देखो, याद ठाकुर जी के स्वरूप को वर्णन कर पानो बुद्धि की बात है। और वो बुद्धि के प्रदाता ठाकुर जी हैं। या तरह से वो पदार्थ को विश्लेषण करके समझे कि भाई ये मेरे में राजस मूढ़ता कैसी है, मेरे में सात्विक मूढ़ता कैसी है, मेरे में तामस मूढ़ता कैसी है, मेरे में कौन कौन से दोष हैं, और मैं क्यों ठाकुर जी की स्तुति कर, ये सब बात खबर पड़नी या बात को बोध होना, ये बुद्धि की बात है। और वह आपको बुद्धि प्रदान करने वाले ठाकुर जी हैं। या लिए ठाकुर जी महाबुद्धि हैं, ऐसो यह अध्याय में मुझको ये नाम लगे करके मैंने यह अध्याय में यह नाम की संगति ढूंढी। और आपको लग रहा है कि नहीं, आप विषय को नक्की करके मुझको बताइए कि आपको हमें महाबुद्धि दिख रहे हैं कि नहीं ठाकुर जी। नहीं तो या तेरे से कैसे कर पाएगा जीव। आज जो बरसन कृष्ण बाद कथा। तो सो के उठे, बरसन बाद सो के उठे, और सोते उठने के साथ ही वो यात्रा तो ठाकुर जी को देख के स्तुति नरेट करना, नॉट अ जोक। आप सोचो, आप अगर ठाकुर जी उनको ट्रांसमिट कर रहे हैं और सारों को सारों वो बोल दे रहे हैं मुंह से, बुद्धि की बात, महाबुद्धि है। विजय एक बार लिखा देंगे वापस से, धन्यवाद प्रणाम विजय। ये 48 श्लोक कौन सा था? और 52, 53 और 54। देखो, 46 में तामस मूढ़ता, 47 में राजस मूढ़ता, और 48 में सात्विक मूढ़ता। वाक्य बाद 49, 50 और 51 या मैं स्वगत दोष की बात बता रहे हैं। और वाक्य बाद 52वें श्लोक में लौकिक व्यर्थता बता रहे हैं। 53वें श्लोक में वैदिक व्यर्थता बतला रहे हैं। और 54वें श्लोक में कामना अभावार्थ स्तुति बता रहे हैं। और वाक्य बाद 55वें श्लोक में फल निरूपण आ रहे हैं। और वाक्य बाद 55, 56 और 57 इन 3 श्लोक में फल निरूपण आ रहे हैं। और 58 में शरणागति। हो गया 13 श्लोक। धन्यवाद तो प्रणाम। जे एक मिनट, आपने श्री गुसाई जी को 89th नाम जो હતો ને हाँ वहां हाँ भी हाँ ये संगति ली है। ये हाँ, सब ये आपने संगति तभी भी लिखायो है। तब लिखा है। हाँ, मुझको भी ऐसा ध्यान है कि शायद हो चुकी ये है ये। रही, ये सब लिखो भयो मेरे पास। तामस देखो, मूर्ता, राजस मूर्ता वो सब है। हाँ। हाँ जी, धन्यवाद प्रणाम। तो कैसा आपको लगे हो ये
संगति कैसे आपको लगी, आपको दृष्टिगोचर भई के नहीं, समझ में आई के नहीं, जरूर हमको बताइए। मुझे आपको बहुत भी सुंदर लगा। और जैसे ये यहाँ के पहले भी मेरे ख्याल से गुसाई जी को यश को निरूपण के कोई तो यहाँ में भक्त के विसाविस गुसाई जी के भी स्वयं के यश को बढ़ाने वाले और भक्त भी गुसाई जी के यश को बढ़ाने वाले, वो भी एक हाँ पहले हाँ, आपका ऐसे आता हूँ तो। इसी तरह का हो तो सुंदर लगा, तो, जैसे बहुत सुंदर। तो अपन ने ये दो नाम देखे, आज देखो महाप्रभु गुसाई जी की कृपा से ये दो नाम पूरे हो गए। 94th ना, 95 पूरे हो गए ना। 94 बोले थे। हाँ 94। 95 पूरे हो गए। 95, हाँ। 95 पूरे हो गए। बस सेंचुरी से अपन 5 नाम दूर हैं, सेंचुरी पे पहुंचने ही वाले हैं अपन। हाँ, अब जय आगे बाद जय। 8 नाम और। हाँ। बहुत जल्दी ये नाम रत्ना के स्तोत्र भी पूरा हो जाएगा। आश 2021 में मैंने शुरू किया तो ये ओहो, 5 साल हो गए। 5 साल हो गए वो। अब ठाकुर जी के पास तो ये पूर्ण होएगा, बाकी जीव की तो सामर्थ है नहीं जरा। जैसे वैष्णव के पास नाम रत्न की टीका एक मिल जाएगी, वरना सर्वोत्तम की तो बिराजे नाम रत्न की ऐसी विस्तृत टीका भागवत जी के परक नहीं हो गए। बहुत सुंदर। तो हाँ, तो यहाँ पर रखे, आश्रय को पद करें। अब केले हो बचाए श्रीवल्लभ, अब केले हो बचाए श्रीवल्लभ, कोटि जन ते भटकत आयो, अब आयो हूँ लजाया श्रीवल्लभ, कली के कपट खल धर्म के कारण, लिपट रहो मन को ही सजा, माधुरी राखो चरण कवन तर, और नहीं है उपाय श्रीवल्लभ, अब केले हो बचाय श्रीवल्लभ, अब केले हो बचाय श्रीवल्लभ। ये माधुरी कौन है? ये कौन सेवक है ये माधुरी? है कोई अष्टसखी के। माधुरी दास के आवे कीर्तन आवे हाँ माधुरी दास। आवे। माधुरीदास माली, जो माधुरीदास हाँ माली वही के हैं वही क्या? वही वही। दंडवत प्रणाम जे जे। धन्यवाद प्रणाम जय जय। दंडवत धन्यवाद जयराज। जय बहुत जय, आनंद दंडवत आया। प्रणाम। प्रणाम जी।